और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। ये सीधे लिए चलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कॉन्क्लेव में पहुंचे हुए हैं, ग्वालियर जहां पर पहुंचे थे। कॉन्क्लेव रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन किया गया और ऐसे में और तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं जहां पर 10 दिन की विदेश यात्रा से लौटे सीएम विष्णुदेव साय। ऐसे में उनके भव्य स्वागत के लिए यहां पर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। तमाम जवान भी यहां पर मौजूद है, साथ ही साथ बीजेपी के तमाम नेता हैं। अब बताते चले कि उनके आगमन के साथ ही उनका स्वागत किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं और उसके बाद स्वागत के बाद यहां पर रैली निकालने की भी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता रैली निकालेंगे। सीएम विष्णुदेव साय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां विदेश यात्रा से सीएम विष्णुदेव साय वापस लौटे हैं। तस्वीरें रायपुर एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। 10 दिन की विदेश यात्रा से सीएम विष्णुदेव साय वापस लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा की और कई अहम एमओयू को साइन किया गया है। और इस एमओयू के साइन होने के साथ ही प्रदेश में निवेश और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार और बढ़ेगा, प्रदेश का विकास और बढ़ेगा और उन तमाम विकास के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा बेहद ही अहम रही। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, 10 दिनों बाद उनका वापस भारत में वापसी हुई है और ऐसे में काफी ज्यादा उत्साहित तमाम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और तमाम लोग भी, क्योंकि अहम एमओयू साइन किए गए इन 10 दिनों में। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला विदेश दौरा था और जिसमें सबसे प्रमुख तौर से वो जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर थे। और इस दौरे का जो मकसद था, क्योंकि ये 10 दिनों का दौरा था, कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा दिया जाए और छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियों को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर 10 दिनों तक ये दौरा चला है। और अलग अलग डेलीगेशन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जापान और साउथ कोरिया में मुलाकात हुई है और एमओयू साइन हुए हैं और इसके साथ साथ कई सारे करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव भी मिले हैं। तो अब उनका दौरा सफल रहा है और यही वजह है कि पहला विदेश दौरे से जब वापस आए हैं और छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, तो एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं और एक स्टेज बनाया गया है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि विष्णुदेव साय की वापसी का संदेश ये देने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले वक्त में उद्योग जगत में कई क्रांतियां होंगी और कई इन्वेस्टमेंट होंगे और जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल्स है, फूड इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्रीज में नई नई यूनिट स्थापित होंगे जिसमें लोगों को बड़ी संख्या में आने वाले वक्त में रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि इन 10 दिनों में रोज ही प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की और उसमें बताया कि कौन कौन से एमओयू साइन किए गए हैं। ऐसे में लगभग कितने एमओयू साइन किए गए हैं और कौन सबसे ज्यादा अहम रहा, विशेष रहा? अभी जो इसकी क्योंकि डिटेल जो है वो सीएमओ की तरफ से जारी की जाएगी, लेकिन जो सूचनाएं दी गई वो लगातार जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो जापान के हों या जापान के सरकार का डेलीगेशन हो या इसके साथ साथ साउथ कोरिया की जो कंपनियां हों, क्योंकि साउथ कोरिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सैमसंग है, हुंडई है, इस तरीके की जो कंपनियां हैं, इनके जो टॉप मैनेजमेंट हैं, प्रमोटर्स हैं, उनसे मुलाकात हुई है। तो ये बताने की वहाँ पे कोशिश हुई है कि छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में मिनरल्स है और इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है और जमीन की कमी नहीं है। तो तमाम चीजें बताई गई कि अगर छत्तीसगढ़ में कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी नई एक उद्योग नीति है, उसके तहत त्वरित गति से जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना है वो हो जाएगा और पूरी छत्तीसगढ़ सरकार पूरी मदद करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस इस बात को लेकर है कि छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री ऐसी स्थापित हो जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। और जो उद्योग नीति बनी है उस उद्योग नीति में भी इस बात का जिक्र है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें सब्सिडी तभी दी जाएगी या फायदे तभी पहुंचाए जाएंगे वो जब छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो छत्तीसगढ़ के विकास का जो मॉडल तैयार करना है और जो छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति बनी है 2047
तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करना है। तो उस लिहाज से ये नीतियां बनी हैं और इसी नीतियों के आधार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने डेलीगेशन के साथ, अपने अधिकारियों के साथ 10 दिनों के दौरे पर गए थे और अब उनकी वापसी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बात की जानकारी है कि ये दौरा सफल रहा है और भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन के सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश होती है और उसको बताने की कि सरकार की सफलता जमीन तक अगर कोई ले जाता है तो वो सरकार की सफलता को जमीन तक बताने का काम जो है कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो कार्यकर्ता हैं वो अब सरकार की इस उपलब्धि को जनता के बीच में लेकर जाएंगे कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आने वाले वक्त में विकास होगा और छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से काम कर रही है ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले। बिल्कुल। जुल्फिकार, अगर संभावनाएं देखी जाए प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक संभावनाएं हैं जहां से निवेश प्राप्त हो सकता है? छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो नई उद्योग नीति आई है, कोई भी इंडस्ट्री स्थापित की जा सकती है। अभी वर्तमान में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके लेकर चर्चाएं हों। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी रिलेशन होते, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी कैट के वाइस चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा कि जैसे ट्रम्प टैरिफ लगा है तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिस इंडस्ट्री का सीधे तौर से अमेरिका से प्रभाव पड़ता हो। अब यहाँ पे इंडस्ट्री की अगर बात करें तो पूरी संभावनाएं हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो जमीन चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तमाम संसाधन छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं। तो उस इंडस्ट्री पर भी अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो हालांकि सेमीकंडक्टर को लेकर एक यूनिट लगने की बात कही जा रही है पहले से ही, और सेमीकंडक्टर क्योंकि दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हर टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर की उपयोगिता होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत को एक सेमीकंडक्टर का हब बनाने का वादा किया है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में इस पर भी अपार संभावना है कि छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर की यूनिट और भी स्थापित की जाए और उसका एक हब बने। इसके साथ अगर बात करें तो फूड इंडस्ट्री में भी छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर छत्तीसगढ़ में लगती है तो उसके से भी लोगों को रोजगार मिल सकते हैं, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान से जो चावल बनता है, चावल से बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो तैयार किए जा सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी अपनी उपयोगिता हो सकती है, जिससे छत्तीसगढ़ की अपनी एक अलग पहचान बन सकती है। छत्तीसगढ़ में जंगल हैं, छत्तीसगढ़ में और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, इन तमाम चीजों से कई सारी इंडस्ट्रियां खड़ी हो सकती हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन इंडस्ट्रीज में सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, इन सेक्टर की इंडस्ट्रीज में छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। उसी को लेकर कुल मिलाकर देखा जाए तो संभावनाएं अपार है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर अगर निवेश किया जाता है तो कई मुनाफा यहां पर मिल सकता है। बहरहाल देखना होगा कि प्रदेश आखिर आगे कितना और ज्यादा मुनाफा कमा पाता है जिससे आम लोगों को फायदा हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट की, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय की वापसी हो चुकी है और वापसी के बाद की ये तस्वीरें हैं। इस दौरान तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो 10 दिन का उनका दौरा रहा बेहद ही खास रहा। और चलिए आप कुछ अन्य खबरों की ओर नजर डालेंगे। शहडोल जिले में गौशालाओं की स्थिति बेहद खराब है, जिसके चलते गौशालाओं में गायों की मौत हो रही है। ग्राम पंचायत बरूका के रोहनिया गांव में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत संचालित श्री कृष्ण गौधाम गौशाला में शुक्रवार को 5 गायों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 100 गायों की क्षमता वाले इस गौशाला में 150 से ज्यादा गाय रह रही हैं। हमारे संवाददाता विनय तिवारी की रिपोर्ट देखिए। वहां से आप सब लोग कराया है।
कोई भी इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ है। और जिस तरह से ये दौरा हुआ और दौरे के दौरान लगातार प्रेस रिलीज़ की गई और उसके माध्यम से ये बताया गया कि MOU कई विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए साइन किए गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में और भी संभावनाएं यहाँ पर पनपती दिखाई दे रही है।